बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हम कंप्यूटर का जो लेक्चर डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं जिसको हम इनपुट काम दे सकते हैं। मतलब ये वो डिवाइसेस होती हैं कि जिसकी मदद से आप जो है ना वो कंप्यूटर को कोई भी काम दे सकते हैं और कंप्यूटर फिर आपकी कमांड के मुताबिक उस काम को परफॉर्म करेगा। तो उस पर कल हमने लास्ट टाइम माइक्रोफोन तक किया था। आज हम इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना बेटा, वो है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट द हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू द सॉफ्ट कॉपी। कि बेटा ये डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है? उसकी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर ट्रांसलेट द प्रिंटेड इमेज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। प्रिंटेड इमेज से मुराद क्या होता है? हार्ड कॉपी। ठीक है, ये उस हार्ड कॉपी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, मतलब उस फॉर्मेट में लेकर आ जाता है जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर उसको रीड करना चाहता है। डैट कैन बी स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, और फिर आप उसको कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बिलफर्ज कोई भी आपके पास बिल है, कोई भी आपके पास ज़मानत है, कोई भी आपके पास एप्लीकेशन है या कोई भी आपके पास लेटर है और आपको ये डर है कि इसकी हार्ड कॉपी जो है ना हमसे गुम हो सकती है, तो आप उसको स्कैन करके पहले सॉफ्ट में कन्वर्ट करेंगे और सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर देंगे और वो फिर सेव होने के बाद लंबे अरसे तक, जब तक आप चाहते हैं, आप उसको अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो स्कैनर जो है ना वो इस तरह से काम करता है। आगे है डिजिटल, यानी कि डिजिटल कैमरा एंड वेब कैमरा। ठीक है, ये डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा जो होता है ना, ये असल में हर लैपटॉप के ऊपर होता है। लैपटॉप पर भी होता है और सम टाइम मॉनिटर्स पर भी होता है, लेकिन होता अक्सर ये है कि मॉनिटर के पास ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, तो हम उसके साथ एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। कनेक्टेड एक्सटर्नली, कि हम इस कैमरे को उसके साथ एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं और जब उसका काम ख़त्म हो जाता है फिर उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। डिजिटल कैमराज और वेब कैमराज इज़ यूज फॉर वीडियो चैटिंग। अगर आप कहीं पर कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होती है कि आप एक जगह बैठे हैं और दुनिया के कोने में आपके बाकी लोग बैठे हुए हैं। अगर आप उनसे लाइव कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, लाइव चैट करना चाहते हैं, तो आपको इस डिजिटल कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। टू टेक पिक्चर लेने के लिए अक्सर ये होता है कि जब आप किसी इदारे में बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी कैमरास पड़े हुए होते हैं और उन कैमरास की मदद से आपकी पिक्चर लेते हैं। एंड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस, और इसकी मदद से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी क्या कर सकते हैं बेटा जी? परफॉर्म कर सकते हैं। लाइट पेन, ये क्या है जी? लाइट पेन इज़ यूज फॉर द स्पेशल टास्क। ठीक है, लाइक टू हाईलाइट द ऑब्जेक्ट ऑन मॉनिटर स्क्रीन। जैसे ये देखें मेरे हाथ में जो पेन है ना बेटा, ये देख लें कि मैं इसकी मदद से क्या कर सकता हूँ? मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर लिख सकता हूँ, मतलब कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ। उसको हम लाइट पेन कहते हैं। और ये जो राइटिंग आ रही है ना, ये इंक नहीं है बेटा, ये लाइट है और इस लाइट की वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखें, ये आपके सामने जो है ना, ये लाइट पेन मौजूद है और इस लाइट पेन को इस्तेमाल करते हुए आप लैपटॉप की और मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आसानी से डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ या कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जी। उसके बाद है फ्लैश ड्राइव। The flash drive is used to transfer the data from one computer to another computer। कि फ्लैश ड्राइव भी है, उसको हम USB ड्राइव भी कहते हैं, USB ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ना बेटा USB ड्राइव, ये करती क्या है कि कंप्यूटर से एक जगह से डाटा लेकर उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र या फिर शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए, अगर आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शिफ्ट करना है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप USB इस्तेमाल करें। आप देखें, उसको ईमेल से नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप ईमेल करते हैं ना, तो ईमेल से आप मैक्सिमम 25 MB की फ़ाइल तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर की फ़ाइल जो है ना आप ईमेल के थ्रू सेंड नहीं कर सकते। मतलब ऐसी फ़ाइल जो 26 MB की हो, 27 MB की हो, 28 MB की हो, वो आप कभी भी ईमेल के थ्रू सेंड नहीं कर सकते। तो उसको सेंड करने के लिए फिर आपको USB की ज़रूरत पड़ती है। फिर USB जो है ना बेटा, ये आपको पता है 1 GB से लेकर, ठीक है, 1 TB तक अब तो अवेलेबल है।
तो ये ऐसी यूएसबीज होती हैं बेटा जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरी वाले डाटा को भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जॉयस्टिक, बेटा जॉय का लफ्ज़ जो वर्ड निकला है ना बेटा, वो इनजॉय से निकला है। और आपको पता है गेम खेलते हुए इंसान इंजॉय करते हैं, इसलिए इसमें जॉयस्टिक का वर्ड यूज़ किया गया। जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले द वीडियो गेम ऑन पीसी। ये देखें, ये जॉयस्टिक है, ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसा कि गाड़ी का गियर होता है, ठीक है। आप इसको बेटा इस तरफ दाएं बाएं जहां मूव करना चाहें कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप क्या काम कर सकते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक कार्स होती हैं तो उनके लिए भी रिमोट होते हैं, और इस रिमोट के ऊपर ये जॉयस्टिक लगी हुई होती है। इस जॉयस्टिक की चेंज करते हुए आप गाड़ी की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे है ब्लूटूथ और इंफ्रारेड डिवाइस। द ब्लूटूथ और इंफ्रारेड डिवाइस आर यूज टू परफॉर्म मैनी टास्क लाइक प्रिंटिंग, कि ब्लूटूथ और इंफ्रारेड की वजह से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोडिंग, चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोडिंग, चीज़ को अपलोड भी कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर वाइस वर्सा, और मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर से बेटा डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। देखें, अक्सर लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ की ऑप्शन होती है, तो आप उस लैपटॉप से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लूटूथ कर सकते हैं। लेकिन ब्लूटूथ में एक प्रॉब्लम आता है, क्या? इसके अंदर आ जाती है रेंज। रेंज में जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो फिर ब्लूटूथ के हवाले से ये बात की जाती है कि 10 मीटर की रेंज होती है, 10 मीटर की रेंज होती है चारों तरफ। अगर कोई भी बंदा 10 मीटर से बाहर चला जाता है तो वो ब्लूटूथ की रेंज से बाहर चला जाता है, वो फिर आउट ऑफ रेंज हो जाता है, फिर वो काम के लिए नहीं परफॉर्म कर सकता। जी बेटा, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? एन आउटपुट डिवाइस इज़ एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हैविंग द हार्ड इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट। मतलब ये कोई हार्ड इक्विपमेंट है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर के अंदर आता है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट्स मतलब आपसे मुखातिब होता है। द रिजल्ट ऑफ डाटा, ये आपको रिजल्ट डाटा का रिजल्ट बना के देता है। कोई भी कैलकुलेशन जब आप इसको देंगे ना, तो ये आपको उस कैलकुलेशन को मैनिपुलेट करके देगा, उसको एक रॉ फॉर्म से ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर ला के देगा। बाई यूजिंग दिस हार्डवेयर वी कैन गेट द आउटपुट इन डिफरेंट फॉर्मेट, कि हम इसके अंदर आउटपुट जो है ना डिफरेंट फॉर्मेट में हासिल करते हैं। जैसे कि ये देखें, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, डीवीडी, फ्लॉपी, फ्लैश ड्राइव, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, ये सब के सब हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब देखें, सबसे पहले मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर इज द स्क्रीन ऑन विच द वर्ड्स, नंबर एंड ग्राफिक्स कैन बी सीन। मतलब अगर आप कंप्यूटर पर डाटा देखना चाहते हैं तो डाटा के लिए आपको मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तब भी आपको बेटा मॉनिटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। बगैर मॉनिटर के आप कोई भी प्रोग्राम नहीं चला सकते, ठीक है। अच्छा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस। अब देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि जब NTS का पेपर होता है, NTS, तो क्या होता है कि कंप्यूटर में आपकी रोल नंबर स्लिप आती है, तो कंप्यूटर से आप फिर उसको कमांड देते हैं और कमांड फिर जाती है प्रिंटर की तरफ, और प्रिंटर उसका फिर प्रिंट लेके आपको देता है, मेक द प्रिंट, और फिर आपको वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे है प्रिंटर। अब प्रिंटर प्रोड्यूस द आउटपुट ऑन द पेपर एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि पेपर के ऊपर आपको आउटपुट देगा। मतलब कोई भी चीज़ आपने प्रिंट करनी है ना, तो आप उसको पेपर की फॉर्म में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। द आउटपुट इज रेफर्ड टू द हार्ड कॉपी, और इस आउटपुट को आप हार्ड कॉपी कहते हैं क्योंकि वो आपको हार्ड कॉपी में मिलता है। इट कैन प्रिंट द वर्ड, ये वर्ड को प्रिंट कर सकता है, नंबर्स एंड पिक्चर, मतलब जो भी चीज़ आपने कंप्यूटर से बाहर लेनी है हार्ड फॉर्म की सूरत में, तो फिर आप प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं। एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर, ये देखें, ये प्रिंटर आपके पास मौजूद है जिसमें लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंट में क्या होता है कि उसमें लेज़र लाइट इस्तेमाल की जाती है। इंक जेट, इसमें इंक होती है, और डॉट मैट्रिक्स, मतलब इसमें इस तरह से डॉट डलते हैं, ये देखें ऐसे, और फिर डॉट डलने के बाद उनको इस तरह से मिला दिया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रिंटर्स हैं। उसके बाद है स्पीकर। कंप्यूटर स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस, ये भी आउटपुट डिवाइस है। वाई इट इज आउटपुट? क्योंकि ये स्पीकर से साउंड को बाहर लेकर आते हैं, मतलब आप स्पीकर की मदद से साउंड को रिसीव करते हैं, इसलिए इनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। स्पीकर अलाउ यू टू लिसन द वॉइस लाइक म्यूजिक, इससे आप कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं जैसे म्यूजिक है, एंड कन्वर्सेशन विद द पीपल, और इसकी मदद से आप लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट और कन्वर्सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं, देयर आर सम डिवाइसेस डिवाइसेस कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, विच हैव बोथ इनपुट
एंड आउटपुट पर्पस, कि इसके दोनों मकासद होते हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। जैसे कि ये देखें जी, CD रोम, ठीक है, DVD, फ्लॉपी, फ्लैश ड्राइव, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड डिवाइस, ये दोनों ऐसी डिवाइसेज हैं जिससे आप दोनों काम ले सकते हैं, इनपुट भी ले सकते हैं और बेटा आउटपुट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक था। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जी आपके पास। बशर्ते ज़िंदगी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आप कमेंट बॉक्स की तरफ आ रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा जी, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है?